गाइस आज अपन क्या रिवाइज करने जा रहे हैं फॉरेक्स प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज रेट कैसे प्रेजेंट करेंगे। $1 बराबर 70 रुपीज यानी $1 70 रुपीज पर डॉलर। तो इसमें बेस करेंसी क्या है डॉलर, क्योंकि इसके आगे पर है, जिसके आगे एक दंडी या फिर एक लगा हुआ होता है वही बेस करेंसी होती है। जैसे इसमें यूएसडी पर आईएनआर बराबर 70 यानी यूएसडी पर आईएनआर बराबर 70 इसका सो ये इसमें बेस करेंसी यूएसडी होगी, क्योंकि ये यूएसडी पर आईएनआर मतलब समझ रहे हो एक अल्फा कोड में है। कौन से कोड में? अल्फा में। इसलिए इसमें बेस करेंसी क्या होगी? यूएसडी होगी। उल्टा हो जाएगा, ये यूएसडी पर आईएनआर है तो इसका मतलब आईएनआर पर यूएसडी हो जाएगा ये। ओके, जिसके साथ में एक लगाओ वही बेस करेंसी होती है, ये तो बता दिया था उसी टाइम। और जिसके आगे एक लगा हुआ होता है उसको ही कोटेशन या बेस करेंसी बोलते हैं, वही बात है। एक होती है बिड रेट, एक होती है आस्क रेट। बिड रेट क्या होती है? ये ऐसी रेट जिस पर डीलर बाई करना चाहता है, डीलर यानी बैंक। और ऑफर रेट ऐसी रेट जिस पर बैंक बाई करना चाहती है। ठीक है, डीलर हमेशा कम रेट पर बाई करेगा, हाई रेट पर सेल करेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और कस्टमर हमेशा ही मतलब एडवर्स रेट लगती है कस्टमर को। कस्टमर को बेचना इसका मतलब क्या है कि डीलर बाई करेगा, डीलर हमेशा कम पर बाई करेगा और हाई पर सेल करेगा। ठीक है, अब स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड बिखराव यानी बिड रेट और ऑफर रेट के बीच जो डिफरेंस होता है उसे स्प्रेड कहते हैं। कमॉन, स्प्रेड क्या होता है? बिड रेट या ऑफर रेट के बीच का डिफरेंस। बिड रेट या ऑफर रेट के बीच का डिफरेंस, इसको ही स्प्रेड कहते हैं। एक होते हैं फॉरवर्ड रेट, आपको नाम सुन के पता चल गया होगा, यानी फ्यूचर डेट का कोई जो रेट होगी वही फॉरवर्ड रेट है। यानी आज को छोड़कर कोई भी फ्यूचर डेट की जो रेट होती है वही फॉरवर्ड रेट होती है। अब स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट है, उसके बीच जो डिफरेंस होता है उसको प्रीमियम या डिस्काउंट कहते हैं। कि स्पॉट आज अपने स्पॉट इतना ठीक है, उसमें कुछ ऐड कर देंगे तो वही तो फॉरवर्ड रेट होगा। उसमें कुछ ऐड या लेस करेंगे स्पॉट रेट में, वही ऑब्वियस सी बात है वही फॉरवर्ड रेट आएगी, यानी इसमें कुछ प्रीमियम या डिस्काउंट होएगा। जबकि बिड रेट एंड आस्क रेट में जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड कहते हैं। ये याद रखना है लॉजिक। फॉरवर्ड रेट क्या होगी? स्पॉट, स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम या फिर स्पॉट रेट माइनस डिस्काउंट। प्रीमियम क्या होता है? जैसे 0.75 या 0.75 से 1.25, तो ये आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये प्रीमियम है। और अगर ऐसा दिया हो 1.25 से 0.75 तो ये कम हो रहा है, यानी डिस्काउंट है। डिस्काउंट की केस में हम लेस करते हैं, प्रीमियम है तो ऐड करते हैं। एक्सचेंज मार्जिन का क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो समझा देता हूँ आपको। एक्सचेंज मार्जिन ऐड होगा या लेस होगा वो बता देता हूँ। देखो, अगर बैंक बाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो कम पर बाई करेगा, इसलिए अपन इसमें एक्सचेंज मार्जिन लेस करेंगे। अगर बैंक सेलर कर रहा है यानी प्राइस ज़्यादा होगी यानी वो ज़्यादा पर बेचेगा, तो इसमें एक्सचेंज मार्जिन ऐड कर देंगे। वेरी सिंपल। अपने को सपोज करो प्रीमियम दिया हुआ है 0.30 एंड 0.35, तो अब इसमें से बैंक की सेलिंग रेट निकालनी है, तो इसमें कौन सा प्रीमियम ऐड करेंगे? जो ज़्यादा होगा, क्योंकि सेलिंग रेट में बैंक सबसे ज़्यादा पर बेचती है, इसलिए प्रीमियम हमेशा ऐड होता है। तो प्रीमियम ज़्यादा वाला ऐड करेंगे यानी 0.35 वाला ऐड करेंगे। और यही अगर बैंक बाई करती है, बैंक कम पर बाई करती है, इसलिए प्रीमियम कौन सा वाला ऐड करते हैं? 0.30 वाला कम वाला प्रीमियम ऐड करते हैं। ओके, यही अगर डिस्काउंट होता 0.30 या 0.35 का तो अपने को पता है डिस्काउंट लेस होता है। ठीक है, तो अब अगर सेलिंग प्राइस है डिस्काउंट कम वाला लेस करेंगे, और अगर बाइंग प्राइस है तो सेलिंग ज़्यादा वाला लेस करेंगे। पहले प्रीमियम ऐड करना होता है, उसके बाद एक्सचेंज मार्जिन को ऐड लेस करेंगे। ठीक है, और वैसे ही पहले डिस्काउंट को लेस करना होता है, उसके बाद एक्सचेंज मार्जिन को ऐड या लेस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया रटने वाला, एस्टिमेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट। यानी फॉरवर्ड रेट का एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं? इसको बोलते हैं अपन एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, कि अनुमान तुक्का लगाने वाली बात है। कैसे लगा सकते हैं? इसके लिए दो थ्योरी है, इंटरेस्ट रेट पेरिटी थ्योरी और परचेजिंग पावर पेरिटी थ्योरी। अब इंटरेस्ट रेट पेरिटी थ्योरी का सूत्र बताओ। एफ बटा एस बराबर 1 प्लस अदर करेंसी बटा 1 प्लस बेस करेंसी। अब ये बेस करेंसी क्या है? सही से बोल, सही से बात ये है कि फॉरवर्ड बता स्पॉट यानी एफ बटा एस बराबर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पहले किसकी आई? अदर करेंसी बता एंड डिवाइडेड 1 प्लस इंटरेस्ट रेट किसकी? बेस करेंसी की। अगर कोई करेंसी है उसकी इंटरेस्ट रेट कम है तो इसका मतलब है कि वो प्रीमियम पर है।
मतलब अगर डॉलर की इंटरेस्ट रेट कम है तो इसका मतलब वो डॉलर प्रीमियम पर होगा। ओके। परचेजिंग पावर, पैरिटी थ्योरी कैसे निकाल सकते हैं? परचेजिंग पावर में कुछ नहीं है, वहाँ पे इंटरेस्ट आता है, यहाँ पे इन्फ्लेशन आ जाएगा बस। तो वही सेम ही है। एफ बटा एस बराबर एक प्लस इन्फ्लेशन ऑफ अदर बता एक प्लस इन्फ्लेशन ऑफ बेस करेंसी। बेस हमेशा नीचे रहेगा, बात खत्म। और इसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि बेस हमेशा नीचे ही होता है। अगर आप समझ सको तो समझ लो, बेस हमेशा नीचे होता है। सो बेस करेंसी को नीचे रखा है। अब प्रीमियम में डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो तो मैंने उस टाइम बताया था। प्रीमियम डिस्काउंट कैसे करना है, एडलेस ये अपने करेंसी रेट आ जाए आज के अभी वाली। अब अपने को प्रीमियम डिस्काउंट निकालेंगे कैसे है, वो तो आना चाहिए। तो वो निकालने के लिए एक अपने पास एक होता है कि एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट कैसे निकाल सकते हैं परसेंटेज। एक चीज़ तो तय है, परसेंटेज में निकालने यानी इंटू 100 तो होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर परसेंटेज में निकालनी होती है इंटू 100 होता है। अब इसमें आएगा कि एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट उस करेंसी के लिए निकाल रहे हैं जो कि बेस करेंसी है, यानी रुपीज पर डॉलर है। तो इसमें बेस करेंसी क्या है, डॉलर है, क्योंकि पर डॉलर क्या गिरा है, यानी पर डॉलर क्या गया, डॉलर बेस करेंसी। अब डॉलर की अपने को एनुअल डिस्काउंट या प्रीमियम निकालना है परसेंटेज में, तो वो कैसे निकालेंगे? इसमें देखो क्या रहेगा, फॉरवर्ड आगे रहेगा, तो फॉरवर्ड माइनस स्पॉट होता है स्पॉट इंटू 100। इंटू 100 तो पहले ही बता ही दिया था, होगा ही। इंटू इसमें आ जाएगा 365 बत्ता अन्य, यानी ये कितने मंथ का है, नीचे आएगा वो इंटू 365 होगा ऊपर। ओके। इसको लॉजिक बताऊँ क्या याद रखने का, एकदम मस्त सा। तो चूंकि बेस करेंसी यानी बी, सो बी एफ करके याद रख सकते हो कि इसमें बेस करेंसी में अगर प्रीमियम डिस्काउंट निकालते तो बी यानी बेस करेंसी, एफ यानी फॉरवर्ड आगे रहेगा, यानी बी एफ करके। ओके। अब उस करेंसी अब उस करेंसी की प्रीमियम डिस्काउंट निकालना जिसकी जो कि जिनकी बेस करेंसी नहीं है, यानी रुपीज पर डॉलर, तो अपन रुपीज की बेस करेंसी, रुपीज बेस करेंसी नहीं है, तो रुपीज की प्रीमियम डिस्काउंट कैसे निकालेंगे वो बता दो मेरे को। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, यानी स्पोर्ट माइनस फॉरवर्ड होगा, उसमें तो फॉरवर्ड माइनस स्पोर्ट होता था, इसमें स्पोर्ट माइनस फॉरवर्ड होता, फॉरवर्ड इंटू 100 इंटू 365 बत्ता अन यानी कितने नंबर ऑफ डेज कितने दिन का है, वो नीचे आएगा। ये अगेन रहता वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि प्रीमियम या डिस्काउंट अपन इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन रेट का यूज करके भी निकाल सकते हैं। कैसे कि अगर ये जो प्रीमियम या डिस्काउंट निकालते हैं वो अनुअली निकालते हैं, ये बात याद रखनी है। इन्फ्लेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अदर माइनस इंटरेस्ट ऑफ बेस बताओ एक प्लस इंटरेस्ट ऑफ बेस। एकदम इजी सा फॉर्मूला, एक बार देखोगे उत्तम हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ अदर माइनस इंटरेस्ट ऑफ बेस करेंसी बता एक प्लस इंटरेस्ट ऑफ बेस करेंसी। अब करेंसी को कन्वर्ट करना सिखा देता हूँ, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर रेट डॉलर की दी है एंड करेंसी भी डॉलर की है, यानी सेम सेम तो होना। और अगर रेट डॉलर की है एंड करेंसी रुपीज में दी है तो भाग देंगे, क्योंकि अलग अलग है, अलग होते ही अपने भाग देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं प्रॉपर्टीज, तो इसलिए इसमें भाग दे देंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो बेस करेंसी होता है उसको देखना होता है अपने को बाई कर रही है या सेल। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्या, कि हमें हमेशा बेस करेंसी को देखना होता है बाई करेंगे या सेल। अगर बेस करेंसी को बाई किया तो उसके हिसाब से रेट लो, और बेस करेंसी को सेल किया तो उस हिसाब से रेट लो, ठीक है ना। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के केस में कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ। इंपोर्ट यानी अपने कुछ बाई किया है, सो अपने को रुपए देने होंगे उनको। अब रुपए से बात नहीं होगा, बाई इंपोर्ट किया, इंपोर्ट यानी फॉरेन में किया तो फॉरेन करेंसी उनको देनी होगी। सो अपन बैंक वालों से जाके वो फॉरेन करेंसी पहले बाई करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इस केस में इंपोर्ट केस में अपन फॉरेन करेंसी बाई करेंगे बैंक से, ठीक है। यही अगर एक्सपोर्ट होता तो अपने पास रुपए आते, रुपए नहीं आते यार, डॉलर या फिर मतलब फॉरेन करेंसी आती, ठीक है। उस फॉरेन करेंसी को अपन बैंक के पास लेकर जाते हैं, बैंक वालों को उस फॉरेन करेंसी दे देते हैं और उनसे बदले में रुपए ले लेते हैं। यानी एक्सपोर्ट के केस में फॉरेन करेंसी को अपन सेल करेंगे, सेल करेंगे, सेल करेंगे। अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन इन करेंसी कैसे निकालेंगे? अप्रिसिएशन, अगर कोई करेंसी है, ठीक है, उसी में अप्रिसिएशन हो रहा है या डेप्रिसिएशन हो रहा है तो अपन गुना करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर रेट जिस करेंसी को दे दियो उसके अपोजिट करेंसी में अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। क्रॉस रेट सिखाऊं क्या, ऑन योर टिप कर देता हूँ क्रॉस रेट। यार क्रॉस करेंसी कराने से पहले आवाज़ मैनेज कर लेना, बस एक रिक्वेस्ट है। अब आवाज़ ऐसी है, क्या कर सकते हैं यार। सो क्रॉस रेट दो प्रकार से होती है, मतलब क्रॉस रेट दो प्रकार की हो सकती है। एक तो हो सकता है कि क्रॉस रेट विदाउट बिड या आस्क,
या फिर एक हो सकता है क्रॉस रेट विद या आस्क। क्रॉस रेट विदाउट विद या आस्क का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ एक ही रेट होगी, लाइक रुपीज पर डॉलर बराबर 7। तो ये क्रॉस रेट है विदाउट विद या आस्क, नहीं है ये बेवकूफ। अगर अपने को दे दी रुपीज पर डॉलर 7, डॉलर पर पाउंड है 1.50, अपने को निकालना है रुपीज पर पाउंड इससे, तो ये क्रॉस रेट है विदाउट विद या आस्क, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रेट दी हुई है। तो ये एकदम सिंपल सा फंडा होता है। अपने को क्या निकालना है, रुपीज पर पाउंड, यानी पाउंड निकालना है, पाउंड। तो पहले तो अपने को क्या निकालना है, रुपीज पर पाउंड, यानी पहले रुपीज है देन पाउंड है, तो पहले रुपीज लिख दे, इंटू करा दे इसको नीचे, और उधर साइड में लिख दे नीचे पाउंड। ठीक है, अब उस हिसाब से रेट ले ले, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर अपने को निकालना है रुपीज पर डॉलर, रुपीज पर डॉलर, तो इसमें डॉलर पहले है, ठीक है, तो अपन पहले डॉलर लिख, क्या बात कर रहा है, रुपीज पर डॉलर निकालना है, यानी रुपीज पहले लिखेंगे डॉलर बाद में लिखेंगे। पहले रुपीज लिख दे, ओके, इंटू करा दे इसको, बत्ता में आएगा डॉलर, यानी डिवाइड में आएगा डॉलर, रुपीज इंटू डिवाइड में आएगा डॉलर। ठीक है, अब उस हिसाब से रेट देख ले वैसे है कि नहीं है। चल ठीक है, एग्जाम्पल से करवा देता हूँ। अपने को दिया है रुपीज पर पाउंड 90, ठीक है, और डॉलर पर पाउंड दे रखा है 1.50। अपने को निकालना है रुपीज पर डॉलर, ओके। तो पहले लिख दे रुपीज, इंटू करा दे डॉलर से, ठीक है। अब अपने को पता है रुपीज पर डॉलर चाहिए, ठीक है, तो पहले रुपीज को देख, रुपीज क्या, अपने को रुपीज दिया, रुपीज पर डॉलर है, रुपीज आगे ही दिया, ठीक है, तो इसका सीधा नंबर लिखते हैं, ओके। और डॉलर पर पाउंड है, यानी डॉलर पीछे होना चाहिए, बट इसमें डॉलर पर पाउंड दिया है, डॉलर पीछे नहीं दिया, यानी इसको एक से डिवाइड करके लिखे, यानी एक होता है 1.50 लिख। भाई वो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वापस सुन ले 2 बार। क्रॉस रेट विद या एंड आस्क, यानी विद एंड आस्क विधि होगी, यानी रुपीज पर डॉलर बराबर 70.25 ओब्लिक 70.75। इसका मतलब दो रेट दे दिए, एक विद वाली है एक आस्क वाली है। सो ये क्रॉस रेट विद एंड आस्क हो गया। आई होप समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। सो इस केस में कुछ नहीं है, जो जैसे निकालते हैं वैसे ही दिया हुआ है, तो सेम है, बट अलग अलग दिया हुआ है, तो एक डिवाइड करके ही, एक से डिवाइड तो करते हैं, अगर अलग दिया हुआ है तो एक से डिवाइड तो करते हैं, मतलब बिद वाला आस्क में ले लेंगे, आस्क वाला बिद में ले लेंगे। समझ में आया, नहीं आया, एग्जांपल देता हूँ। अपने को दिया रुपीज पर पाउंड बराबर 90.45 ओब्लिक 81.25, एक दिया रुपीज पर डॉलर बराबर 71.25 ओब्लिक 71.75। तो अपने को निकालना है डॉलर पर पाउंड, डॉलर पर पाउंड, ठीक है। अब डॉलर देख, डॉलर कहाँ दिया है, डॉलर इसमें पीछे दिया है, यानी एक, अपने को पहले देख क्या निकालना है, बिद रेट निकालनी है, ठीक है, इनकी बिद रेट निकालने की, इसकी डॉलर पर पाउंड की, और डॉलर क्या दिया है वो देख, डॉलर दिया है पीछे, यानी ये एक से डिवाइड तो होगा, दो एक से डिवाइड तो होगा, ठीक है, लेकिन इसमें रेट कौन सी नहीं, इसमें एक बत्ता 71.75 आएगा। आई होप समझ में आया होगा, और पर पाउंड है, डॉलर पर पाउंड निकालना है, तो पाउंड को देख, पाउंड पीछे होना चाहिए, क्योंकि डॉलर पर पाउंड है, पाउंड पीछे है, पाउंड पीछे होना चाहिए, और इसमें रुपीज पर पाउंड, यानी पाउंड पीछे ही है, ठीक है, तो इसमें अपन बिट रेट ले लेंगे सीधा, इंटू करा देंगे इसको 90.45 से, बात खत्म। इतना ही है बस। अब तेरे को कुछ करेंसी नाम बता देता हूँ, जैसे यूएसए है तो उसका डॉलर होगा, और इसका आईएसओ कोड होगा यूएसडी। यूरोप है तो इसका सिंबल होगा यूरो का, ए करके ऊपर दो मात्रा लगा दे, और आईएसओ कोड होगा ईयूआर। अगर जापान है तो इसका सिंबल होगा वाई, और ऊपर दो मात्रा लगा दे, आईएसओ कोड हो जाएगा जेपीवाई। अगर यूके है, या फिर लंदन दिया हुआ है तो पाउंड आएगा भाई, लंदन या यूके में पाउंड आएगा, पाउंड। और इसका ये कोड होता है जीबीपी। इंडिया है तो इंडिया तो यार पता ही है ऐसे क्या है, इंडिया का सिंबल होता है रुपीज, आईएसओ कोड होता है आईएनआर। स्विट्जरलैंड है, सिंबल होता है इसका अफार, आईएसओ कोड है सीएचएफ। सबसे बड़ा होता है पाउंड, सबसे छोटा होता है येन। सबसे बड़ा होता है पाउंड, उसके बाद आता है डॉलर, उसके बाद आता है रुपीज, उसके बाद आता है येन। कम ऑन, ये याद होना चाहिए, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में उलझा देते हैं। सबसे बड़ा पाउंड होता है, सबसे छोटा येन होता है। सबसे बड़ा पाउंड होता है, उसके बाद आता है डॉलर, उसके बाद आता है रुपीज, उसके बाद आता है येन, ओके। येन सबसे छोटा होता है, थंब रूल, येन सबसे छोटा होता है, पाउंड सबसे बड़ा होता है, ओके। अब बात आती है नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो अकाउंट की, तो इसमें कुछ नहीं है। नोस्ट्रो अकाउंट यानी मारो अकाउंट थारी बैंक में, वोस्ट्रो यानी मारो मतलब दूसरा अकाउंट हमारी बैंक में,
लोरो यानी नया तुम्हारो अकाउंट हमारी बैंक में नहीं, मारो बैंक मतलब बीर बैंक अलग अलग है, खत्म बात, अलग अलग है बस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नन ऑफ रिलेटिव, कुछ नहीं पूछा जाएगा इनमें से, बस एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन वन, वो देख ले हो जाएगा। एग्जाम में आ सकता है नो स्ट्रोक अकाउंट कैसे बनाना होता है। नो स्ट्रोक अकाउंट एक प्रकार से कैश अकाउंट होता है, इसमें फॉरवर्ड जो कॉन्टेक्ट ले होता है वो कभी नो स्ट्रोक अकाउंट में नहीं आता, बिकॉज अभी तक रुपए नहीं आए हैं फॉरवर्ड कंट्रोल में, कॉन्टेक्ट में रुपए बाद में आते हैं, सो ये नो स्ट्रोक अकाउंट में नहीं आएगा। नो स्ट्रोक अकाउंट में ओनली वही आइटम आएंगे जिससे रियल में कैश आ रही हो। समझ आ गया तो इलस्ट्रेशन वन सोल्व हो जाएगा, समझ आ गया तो इलस्ट्रेशन वन आप ही सोल्व हो जाएगी। क्यों जी, नो स्ट्रोक अकाउंट में सिर्फ फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट कौन है, सिर्फ इसी चीज जाव है जो कि कहेंगे केस रियल में रिसीव हुआ है, ठीक है। एक थंब रूल बता देता हूँ आंसर सोल्व करने का फॉरेक्स में, वो जिसमें अपने को होम करेंसी है, ठीक है, उसी में ही आंसर निकाल के आना है। अगर होम करेंसी दिया पाउंड में तो पाउंड में आंसर निकाल देना, होम करेंसी दिया रुपीज में तो रुपीज में आंसर आना चाहिए फाइनल। अब फॉरेक्स में सबसे मुश्किल वाला पार्ट चालू कर देता हूँ क्या, वो होता है डिलीवरी कैंसलेशन एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट। यार ये बहुत हो रहा है, इससे पहले मैं तेरे को एक इजी वाला पार्ट करा देता हूँ। मनी मार्केट कवर, मनी मार्केट कवर, मनी मार्केट में अपन कवर कैसे ले सकते हैं, वो है। इसमें अगेन दो बातें हो सकती है, या तो अपन ने एक्सपोर्ट किया है या पेबल किया है, ठीक है। चाहे एक्सपोर्ट किया हो चाहे पेबल किया हो, इसकी रिवर्स ऑपोजिट, मतलब अगर एक्सपोर्ट किया है तो मुझे बता ये फायदा है कि नुकसान है, फायदा है। सो अपने को फायदा है तो इसकी ऑपोजिट पोजीशन लेनी है, यानी ये एसेट है, ठीक है, एक्सपोर्ट किया तो ये एसेट है, लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। लाइबिलिटी कैसे क्रिएट करेंगे, बातों से तो कर नहीं सकते ना, लाइबिलिटी कैसे क्रिएट करेंगे, मतलब फॉरेन करेंसी बोरो करके ही लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, ओके। और अगर पेबल है तो अपने को एसेट क्रिएट करना है, क्योंकि पेबल तो लाइबिलिटी है, तो इसकी ऑपोजिट पोजीशन क्या हो जाएगी यार, एसेट ही होगी, ठीक है। तो एसेट कैसे क्रिएट करेंगे, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करके, ठीक है। तो अब मेरा मूड बना हुआ है तो मैं पेबल ही पहले बता देता हूँ। पेबल यानी इम्पोर्टर, अगर इम्पोर्टर है कौन सा कवर कर रहे हैं अपन, मनी मार्केट कवर कर रहे हैं, याद रखना। मनी मार्केट कवर फॉरवर्ड कवर अलग अलग होता है, मनी मार्केट कवर में इम्पोर्टर एक्सपोर्टर होता है। और अगर इम्पोर्टर है यानी पेबल है तो इस केस में क्या होगा, यदि इम्पोर्टर या पेबल है तो इस केस में अपने को क्या क्रिएट करना है, इसकी ऑपोजिट पोजीशन, यानी ये लायबिलिटी है तो एसेट क्रिएट करना है। एसेट कैसे क्रिएट करेंगे, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे। फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए ना, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास पहले फॉरेन करेंसी होनी तो चाहिए, इसलिए अपन स्पोर्ट में जाकर आज फॉरेन करेंसी बाई करेंगे, ठीक है। फॉरेन करेंसी बाई करेंगे, अपन क्या है नल्ले आदमी, कुछ है नहीं, रुपए रुपए अपन हमारे पास अभी तो यार सीए बनने के बाद ही होंगे, अभी तो कुछ है नहीं हमारे पास, हम तो नल्ले आदमी, ठीक है। तो अपन अभी फॉरेन करेंसी बाई कर लेंगे, ठीक है। बाई करेंगे तो अपने पास मैंने बता दिया रुपए है नहीं, यानी क्या करेंगे, पहले होम करेंसी बोरो करेंगे, ठीक है। पेबल के केस में वापस बता रहा हूँ क्या होगा, कान खोल के सुन ले, लास्ट बार बता रहा हूँ कान खोल के सुन ले। फॉरेन करेंसी पेबल यानी इम्पोर्टर है, पेबल है तो इस केस में अपन वो एसेट क्रिएट करनी है, ओके। उनकी लाइबिलिटी है, एसेट क्रिएट करेंगे। एसेट कैसे क्रिएट करेंगे, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करके, वो भी कैसे, जितने भी अमाउंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के वो वाले अमाउंट अपन इन्वेस्ट करेंगे फॉरेन करेंसी में। बट हम तो है, लेकिन फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए पहले हमारे पास होने तो चाहिए क्या, फॉरेन करेंसी, इसलिए हम फॉरेन करेंसी स्पॉट में ही बाई कर लेंगे, ठीक है। हम तो है नल्ले आदमी, हम तो परदेसी, हम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, तो हम तो है नल्ले आदमी, हमारे पास तो है नहीं, सो हम होम करेंसी बोरो करेंगे। यानी होम करेंसी बोरो करेंगे तो हमारा बाप लगता है जो ऐसे ही दे देगा, यानी इसमें अपन क्या करेंगे, पहले कुछ नहीं करेंगे, बैंक के पास जाएंगे, बोरो करेंगे तो वो अमाउंट आ जाएगी, प्लस उस पर अपने को ये मतलब लास्ट में अपने को उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ओके। तो इसमें क्या होगा, पहले होम करेंसी बोरो करेंगे और उस पर अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट में। और वो होम करेंसी ले जाके स्पॉट मार्केट में फॉरेन करेंसी बाई कर लूंगा उससे, देन फॉरेन करेंसी को ओपीवी मार के उसकी इन्वेस्ट कर दूंगा, ओके। ये अगर एक्सपोर्टर या रिसीवर होता तो उस केस में कैसे करते, एक्सपोर्टर या रिसीवर, यानी एक्सपोर्टर या रिसीवर है तो इसका मतलब है कि एसेट है, लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। लाइबिलिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी को बोरो करिए,
फॉरेन करेंसी को बोरो करके, फॉरेन करेंसी को बोरो करके किस पर, प्रेजेंट वैल्यू पर, किस पर, प्रेजेंट वैल्यू पर। पहले प्रेजेंट वैल्यू पर फॉरेन करेंसी को बोरो करेंगे, ठीक है। अब फॉरेन करेंसी आ गई, ठीक है, अपने पास, इसको रख कर क्या करेंगे यार, स्पॉट मार्केट में सेल कर इसको। ओके, इसको स्पॉट मार्केट में सेल कर दे, देन होम करेंसी आ जाएगी अपने पास। हम होम करेंसी को अब क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे ताकि हमारे पास कुछ इंटरेस्ट आता रहे, ठीक है। ओके, बस यही है। वाह यार, मतलब तूने मनी मार्केट कवर जस्ट 2 मिनट में कवर करा दिया। वाह यार, मनी मार्केट कवर 2 मिनट में कवर। हा। अब बच्चों कान खोल के सुन लो, सबसे इम्पोर्टेंट, कभी भी एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, सो लास्ट अटेम्प्ट बवाल रिवीजन आ सकता है। फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट वाला क्या, डिलीवरी कैंसिलेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन जितना अपने इलस्ट्रेशन है, बस उतना उतना करवा दूं क्या, ये सारा कुछ करूँ? बोलो जल्दी बोलो, उतना ही करवा देता हूँ यार। इसमें एक हो सकता है अर्ली डिलीवरी, एक हो सकता है अर्ली कैंसिलेशन, एक हो सकता है अर्ली एक्सटेंशन, एक हो सकता है कि ड्यू डेट पर वो आया डिलीवरी लेके गया, या फिर ड्यू डेट पे आया कैंसिल कराने के लिए, या फिर ड्यू डेट पर आया एक्सटेंशन कराने के लिए। ये तो हो सकता है कि वो लेट ही डिलीवरी ले, लेट ही कैंसिल करवाए, या फिर लेट ही एक्सटेंशन करवाए, मतलब आया ही लेट है एक्सटेंशन करवाने के लिए, ठीक है। एक हम रूल बता रहा हूँ, आराम से कान खोल के सुन लेना, कि अपने को कोई भी ओरिजिनल कॉन्टेक्ट है उसको कैंसिल करना है तो कैंसिल कैसे करेंगे, उसकी ऑपोजिट पोजीशन ले लो, उसकी ऑपोजिट पोजीशन ले लो। कौन सी ऑपोजिट, बाय किया सेल करेंगे, सेल किया बाय करेंगे। एंड एंड एंड, ए एन डी एंड, दोनों कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी सेम डेट को होनी चाहिए। यानी तेरे को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो उसकी ऑपोजिट पोजीशन ले लेने, दोनों की दोनों कॉन्ट्रैक्ट है ना, दोनों कॉन्ट्रैक्ट कौन से, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो तूने कैंसिल किया है और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले से था, इन दोनों को, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उनकी एक्सपायरी सेम डेट को होनी चाहिए। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं क्या, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं। ये थंब रूल है, अगर ये थंब रूल याद नहीं कर सकते तो भूल जाओ, तुमसे डिलीवरी कैंसिलेशन एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा। थंब रूल है, वापस रिकॉल कर, कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट है, तो ड्यू डेट पर आके उसने कैंसिल करवाया, इसमें कैसे होगा, मतलब अपन ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है, कि 2 मंथ बाद मैं फॉरवर्ड सेल सेल करना कॉन्ट्रैक्ट लिया हूँ, ठीक है, और वो ड्यू डेट को आता है, यानी ड्यू डेट कब है, अपने 31 दिन को कॉन्ट्रैक्ट लिया तो 2 मंथ सेल करा, तो ड्यू डेट कब होगी इसकी, दिमाग लगा सकते हो क्या, 31/5 को होगी ड्यू डेट, ठीक है। तो इस दिन कस्टमर आया और वह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराना चाहता है इस दिन आकर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे होगा, जल्दी बताओ, वो भी बताइए। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे होगा, पहले सेल करने का क्या लिया था कॉन्ट्रैक्ट, अब क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है इस दिन, अपन क्या करेंगे, बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, ऑपोजिट पोजीशन ले ली नहीं ले ली, समझ आ रहा है? यस सर, ओके। तो अपन ने बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठीक है। एक यार पंखो उधर खाइयो, बंद करो पंखा ने, गर्मी थार लिया, गर्मी में मर जाऊं बस। अब दोनों कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे कि बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, बट बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट मार्केट में लेंगे या फॉरवर्ड मार्केट में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेंगे तो बाय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लेकिन स्पॉट में लेंगे या फॉरवर्ड में लेंगे, क्योंकि वो ड्यू डेट पर आया, यानी 31/5 को आया और 31/5 को ही बोल रहे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा दो, यानी वो उसी दिन आ रहा है और उसी दिन बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा दो, इसका मतलब क्या है, अपन कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन कैंसिल करेंगे और उसी दिन की वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो भी तो उसी दिन का था, समझ आ रहा है, इसका मतलब स्पॉट लेंगे, दोनों की एक्सपायरी सेम होनी चाहिए। उसकी भी एक्सपायरी कब है, 31/5 को है, और अपन भी कॉन्ट्रैक्ट नया ले रहे उसकी भी एक्सपायरी 31/5 को है, यानी स्पॉट मार्केट में बाय करेंगे। आई थिंक लॉजिक क्लियर। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आ गई, अर्ली डिलीवरी। कस्टमर पहले ही आ जाता है साला। अपन ने कॉन्ट्रैक्ट लिया 3 मंथ का फॉरवर्ड सेल का, ठीक है, 31/3 को, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब होगा, 31/6 को, कस्टमर को आना चाहिए 31/6 को, वो मुंडा उठाया पहले ही आ गया, 31/5 को ही आ गया और बोला मुझे पहले ही डिलीवरी दे दो ना, तो ऐसे ही दे देंगे उसको डिलीवरी, नहीं ऐसे नहीं दे सकते, हाँ दे देंगे, तो बैंक है ना डिलीवरी दे देगा कब, जो एग्रीड रेट थी उसी पर, जब कस्टमर 31/5 को आया तो 31/5 को ही बैंक क्या है, कस्टमर को एग्रीड रेट पर ही डिलीवरी दे देगी, ठीक है। लेकिन 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 इस पे इंटरेस्ट भी आएगा, स्वैप डिफरेंस भी निकालेंगे, स्वैप डिफरेंस भी निकालेंगे, इंटरेस्ट भी आएगा। स्वैप डिफरेंस बता देता हूँ, दो न्यू कॉन्ट्रैक्ट लिए उनके बीच का गेन या लॉस इस स्वैप डिफरेंस होता है।
और इसमें इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। यानी दो चीजें ज्यादा हो रही है, एक तो स्वैप डिफरेंस निकालेंगे, एक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? जो स्पॉट में बाई सेल किया है, स्पॉट वाला कौन सा? इंटर मार्केट वाला लेंगे इसमें। ये एक ऐसे सिचुएशन है जिसमें इंटर मार्केट वाली रेट लेंगे, किसमें? इंटरेस्ट निकालते टाइम। जो स्पॉट में बाई या सेल किया है उसमें से कस्टमर को एग्री रेट पर जो डिलीवरी दी है वो लेस कर देंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे उससे। यानी स्पॉट में इंटर मार्केट वाली रेट लेंगे, स्पॉट में बाई या सेल किया है लेस, उसमें से माइनस कर देंगे, कस्टमर को एग्री रेट पर डिलीवरी दी है, इनके बीच जो भी डिफरेंस आएगा उसे इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इसको जब क्वेश्चन करेगा उस टाइम सेट करा दूंगा, ठीक है। अभी लेट वाले सारे केसेज में क्या क्या करना है, यानी कस्टमर लेट आता है, लेट डिलीवरी लेता है या लेट एक्सटेंशन करवाता है, तो उस केसेज में अपन क्या क्या करेंगे? देख, ड्यू डेट पर क्या करेंगे? इंटर मार्केट में जो भी कॉन्टेक्ट किया है उसको कैंसिल करेंगे, एक नियरेस्ट फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट ले लेंगे इंटर मार्केट में। यानी ड्यू डेट पर दो चीजें करेंगे इंटर मार्केट में, वो भी ठीक है। क्या क्या? इंटर मार्केट में फॉरवर्ड, मतलब जो कांटेक्ट किया इंटर मार्केट में पहले से कुछ ने कुछ कांटेक्ट कर रखा होगा, उसको कैंसिल करेंगे और नियरेस्ट फॉरवर्ड कांटेक्ट ले लेंगे इंटर मार्केट में, ठीक है। अब ड्यू डेट से 3 डेज या फिर जब कस्टमर आया, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो उस दिन हम कस्टमर के साथ कांटेक्ट कैंसिल कर दे या फिर बाद डिलीवरी दे दे। ओके, यानी उस दिन हम कस्टमर के साथ कांटेक्ट कैंसिल कर दें या फिर बिन डिलीवरी दे दें, ठीक है। अब कस्टमर, अब अगर कॉन्टैक्ट एक्सटेंड हुए तो भी आप बिन का ही करा, पहले तो भी कॉन्टैक्ट ने कैंसिल ही करा, इन न्यू फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट ले ला। अब जो न्यू फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट ला एक्सटेंशन रे केस में वो किस दिन रोला, वो भी दिन रोला जका दिन कस्टमर आयो या फिर 3 दिन पहला, जो भी पहला हुआ है भी दिन रोला। थप्पड़ मारूंगा, जिस दिन कस्टमर आया उस दिन जो होगा उस दिन वो दिन लेंगे, ठीक है। और मंथ कौन सा लेंगे? मंथ तो वही लेंगे यार जिसमें उसने एक्सटेंशन करवाया है। यानी अगर एक्सटेंशन के केस में, लेट वाले केस वाली बात कर रहा हूँ, लेट वाले केस में अगर एक्सटेंड, मतलब वो कस्टमर एक्सटेंशन करवाना चाहता है तो क्या करेंगे? हवन तो करेंगे नहीं, हवन तो नहीं करेंगे, तो उस दिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे। एक्सटेंशन कराना है तो उस दिन तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे, उससे न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे। अब न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेंगे वो है ना, वो किस दिन का लेंगे और किस मंथ का लेंगे, एंड किस मंथ का लेंगे? वो उस दिन का लेंगे जब कस्टमर हमारे पास आया, इन मंथ तो वही लेंगे जिस मंथ तक वो एक्सटेंशन कराना चाहता है, ठीक है। अब इंटरेस्ट वाले केसेज में अपन इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? लेट वाले केसेज में यार, सॉरी, लेट वाले केसेज में इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? ड्यू डेट पर जो कोर कॉन्ट्रैक्ट ने कैंसिल करियो उसमें जो कोई भी लॉस आया है भी वहाँ पर इंटरेस्ट निकालना। इसमें टोटल कॉस्ट भी आएगी, वो कैसे निकालेंगे? कैंसिलेशन चार्जेस प्लस स्वैप लॉस प्लस इंटरेस्ट, इन सब को जोड़ के टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कैंसिलेशन चार्जेस कैसे निकालेंगे? कस्टमर के साथ पहले से कितने में कॉन्टेक्ट किया, मेरी अमाउंट लिख, माइनस कस्टमर के साथ जो कॉन्टेक्ट कैंसिल किया उसकी अमाउंट, तो इससे कैंसिलेशन चार्जेस आ जाएगा। यानी कस्टमर साथ पहला हूँ कॉन्टेक्ट कितना करियो माइनस कस्टमर साथ जगह कॉन्टेक्ट करियो मैंने कैंसिल करियो भी अमाउंट कितनी है, डिफरेंस निकाल है वही वे कैंसिलेशन चार्जेस, ठीक है। अब एक तेरे को ट्रिक बता देता हूँ, क्या? इंटरेस्ट निकालने की। इंटरेस्ट दो ही केसेज में निकलेगा, एक तो अर्ली डिलीवरी एंड एक लेट वाले साले केसेज में। तो अर्ली डिलीवरी वाले केसेज में अपन इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? बातों से तो निकालेंगे नहीं। जो स्पोर्ट में भाई ये सेल किया माइनस कस्टमर से एग्री रेट पर डिलीवरी दी, इन दोनों के बीच से डिफरेंस से इंटरेस्ट इंटरेस्ट निकाल लेंगे। लेट वाले केसेज में इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? लेट वाले केसेज में मैक्सिमम 3 दिन का ही इंटरेस्ट बनेगा। कैसे, वो बता देता हूँ। ड्यू डेट पर इंटर मार्केट से आज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करने पर जो भी डिफरेंस आएगा उस पर इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। यानी ड्यू डेट पर अपन इंटर मार्केट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है बिन तो कैंसिल कर दा, और बिन कैंसिल करना जो कोई डिफरेंस आई बिन कैंसिल कर दियो, ठीक है। जो कोई डिफरेंस आयो वो भी इंटरेस्ट निकाला, और बिन कैंसिल करना लिया नहीं आप 3 दिन, मतलब एक ऑपोजिट पोजीशन लेवा कौन लेवा, बिल्कुल लेवा। तो अब ऑपोजिट पोजीशन 3 दिन नहीं ला, यहाँ जो कस्टमर मतलब मैक्सिमम 3 दिन नहीं ला, तो 3 दिन इंटरेस्ट मनी, ठीक है। समझ आ गयो? ओके, खत्म, टाटा, बाय बाय।